नमस्कार दोस्तों। मेरी आवाज आप तक जा रही है? मैंने बोला नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुरेश कुमार पासवान है और मैं भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। जैसे यहाँ पे सबने बताया कि वो आने से पहले स्टूडेंट थे, तो मैं भी दोस्तों इस बिजनेस में आने से पहले एक स्टूडेंट था। अपनी पाठशाला का एग्जाम देके बीपीएससी का तैयारी कर रहा था। उसी समय मुझे भी मौका मिला इस बिजनेस में आने का, मेरी अपनी मौसी सुशीला देवी के साथ। एक महिला जो मुझे इस बिजनेस से इंट्रोड्यूस करवाई, ग्लेज में लेके आई, जहां मैं पाठशाला का एग्जाम देके बीपीएससी का तैयारी कर रहा था। मैं पढ़ा लिखा था और वो लेडीज अनपढ़ थी। फिर भी वो लेके आई इस बिजनेस में, और लाने के बाद मैं यहाँ आया भागलपुर और वहाँ का जो माहौल देखा, वो माहौल मुझे समझ में नहीं आया कि यहाँ हो क्या रहा है। सारे लोग टाई लगा के थे, सब लोग मिल रहे थे एक दूसरे से। और मैंने ठाना हुआ था एक चीज, ग्लेज में आने से पहले मैंने एक चीज पहले से ठाना हुआ था कि दुनिया का सब काम करूंगा, नेटवर्किंग नहीं करूंगा, मल्टी लेवल मार्केट में ज्वाइन नहीं होऊंगा। इससे पहले मैं बड़ी सारी स्कीम को देखा हुआ था, समझा हुआ था, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, वो सब एक स्कीम था जिसे मैंने देखा था, कागज पे समझाया गया था। वहां पे एक सिस्टम से मैंने बीसी क्लास, जो आप सबने देखा होगा, मैंने भी बिजनेस प्रेजेंटेशन देखा। देखने के बाद उस क्लास में दो ऐसी बातें थी जिसने मुझे इस बिजनेस में ज्वाइन करने पे मजबूर कर दिया। शायद वो सब आपने भी सुना होगा। एक घटनाएं थी, वो था लेवरेज इनकम। क्या आप सबने सुना होगा? मैंने पहली मर्तबा ये इनकम ग्लेज में ही सुना था, ना किसी स्कूल में, ना कॉलेज में, ना बाहर तैयारी कर रहा था कहीं। मैं ये चीजें नहीं समझा था। मैं बस जानता था कि मैं एक बिजनेस जॉब क्लास फैमिली से हूँ। मेरी मम्मी पापा, मेरे पेरेंट्स सब लोग जॉब में हैं, तो मैं भी एक अच्छा जॉब के लिए तैयारी कर रहा था। तो बाहर में कभी किसी ने नहीं बताया कि कोई ऐसा इनकम भी है जिसे बोलते हैं लेवरेज इनकम। जहां एक बात समझ में आया कि अगर आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको लेवरेज कॉन्सेप्ट पे काम करना पड़ेगा। आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो आपको लेवरेज कॉन्सेप्ट पे काम करना पड़ेगा। राम और बजाज का कहानी भी सुनाया गया था, क्या आपको भी सुनाया गया है? यस सर। वहां समझाया गया था कि कैसे राम और बजाज, जहां राम को हर चीज के लिए जूझना पड़ता था, वहीं बजाज अपने बच्चों को एक आलीशान जिंदगी देना चाह रहा था। ये सारी कॉन्सेप्ट देखने के बाद मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करके दोस्तों मैं भी इस बिजनेस को सीखा, समझा, अपने कुछ दोस्तों यार रिश्तेदार को इस बिजनेस को दिखाया। दिखाने के बाद उन्होंने मेरे साथ इस बिजनेस को काम शुरू किया और आज मैं दोस्तों इस बिजनेस में एज ए एलडीडी लेवल पर काम कर रहा हूँ। कहाँ से लेकर आए? अरे तारा चंडी से लेकर आ रहे हैं। यहाँ नहीं मिलेगा पर, हाँ ना मिलेगा, इधर से वहाँ से लेकर आ रहे हैं। मैंने जो वहाँ समझा एक चीज है
कि अगर आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ लाइफ में बड़ा करना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं, तो उसके लिए ना तड़प का होना जरूरी है, भूख का होना जरूरी है। मैं जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन मैं ये जानता था कि मैं जॉब से ही पूरा करूंगा। ग्लेज से पहले मुझे लगता था मैं और अच्छा जॉब करूं। मेरी मम्मी रेलवे में है, ग्रुप डी में काम करती थी। मुझे लगता था कि और अच्छा, इससे भी बड़ा काम करूं तो और मेरी इनकम बढ़ जाएगा। लेकिन यहां आया तो समझ में आया कि लेवरेज इनकम पे काम करना पड़ेगा। आप अपने टाइम का जितना ज्यादा मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पैसे का उतना ज्यादा मल्टीप्लाई करेगा और आप एक दिन बड़ा पैसा कमाएंगे। ये बातें तो समझ में आया कि लेवरेज इनकम यहां पर करने से मैं बड़ा आदमी बन सकता हूं, लेकिन ये लेवरेज इनकम होगा कैसे? मैं अपने टाइम का मल्टीप्लाई करूंगा कैसे? क्योंकि अगर मुझे बड़ा पैसा ग्लेज में हम सबको कमाना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हेलो, क्या करना पड़ेगा? लेवरेज इनकम करना पड़ेगा। और वो लेवरेज इनकम कब कर पाएंगे आप? जब आपका सेल टीम बड़ा होगा। यस या नो? सेल टीम बड़ा कब होगा आपका? जब आप इस बिजनेस में भरोसा करेंगे, जब आप इस बिजनेस में आपको फेथ होगा, जब आपको भरोसा होगा, भरोसे पे भरोसा होगा और खुद पे, सबसे ज्यादा खुद पे भरोसा होगा। आप इस बिजनेस में, इस कंपनी के एक एक सिस्टम को सीखिए, एक एक सिस्टम को जानिए। आज आप सब में बैठे हुए बड़े सारे मेरे मित्र हैं जो आते हैं महीने 2 महीने में ईडी एसडी आरडी बन जाते हैं। लेकिन मैंने इस बिजनेस को आने के बाद सीखा मेरे दोस्तों, और यही वजह रहा कि मुझे 1 साल लगा था पीडी बनने में। हेलो, 1 साल लगा था पीडी बनने में। मैं पूरी तरीके से तैयार जाना इस कंपनी के बारे में। जब जान गया, इसके बाद फिर पीछे पलट के नहीं देखा, फिर आगे काम करता गया, काम करता गया, काम करता गया। और आज मेरे नीचे तकरीबन 6-7 जीडीडी काम कर रहे हैं मेरी डाउनलाइन में। मेरी बड़े सारे डाउनलाइन है जो सिंडिकेट है। आज मेरी बहुत बड़ी टीम है, सेल टीम है, और उसके बीएफ पे मैं यहाँ पर। लेकिन ये मुमकिन कब हो पाया? ये मुमकिन तब हो पाया जब मेरे अंदर कामयाबी की भूख जगी, जब मैं इस कामयाबी के लिए तड़पना चालू किया। एक बात है जो मेरी अपलाइन ने मुझे सिखाया था कि जीवन में अगर तू कुछ बड़ा चाहता है, कुछ बड़ा पाना चाहता है, कुछ बड़ा जीवन में करना चाहता है, तो उसके लिए तुझे एक चीजों की जरूरत है, वो है तड़प की, वो है भूख की। मैंने जो अपनी अपलाइन से सीखा था वो ये, उन्होंने जो बताया कि कामयाब होने के लिए किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। कामयाबी को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आप कैसे दिखते हैं, आप अच्छे दिखते हैं, आप स्मार्ट दिखते हैं कि नहीं, आप गोरे हैं, काले हैं, आप लंबे हैं, आपके पास पैसा है या नहीं है। कामयाबी को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आप गरीब हैं या अमीर हैं। कामयाबी को इस बात से लेना देना है कि कामयाब होने के लिए तड़प कैसे रखते हैं आप, तड़पते कितना है, भूख कितनी है आपको, कामयाबी की भूख कितनी है आपको। एक छोटा सा एक कहानी है, सुनना चाहेंगे आप? सुकरात से उसके शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, सफलता का मंत्र क्या है? गुर क्या है? सफलता का गुर क्या है, बताइए मुझे।
45 पे। गुरुदेव ने, सुकरात ने बोला कि कल सुबह नदी के किनारे आके मिल। 45 पैकेट बिस्कुट ले लीजिए। शिष्य गुरुदेव के कहे अनुसार सुबह नदी के किनारे पहले से आके खड़ा था। गुरुजी वहां पर आए, सुकरात वहां पर आए। कितना बजे पानी लेंगे? सुकरात के बारे में आप सब जानते होंगे, वो एक फिलोसफर थे। ले लिए तो वो लोग थे। नदी के किनारे आया और शिष्य को बोला आगे बढ़। बता रहे शिष्य और गुरुदेव आगे बढ़ने लगे, नदी में उतर गए, पानी घुटने को टच करने लगा। गुरुदेव ने बोला रुकना नहीं है, आगे बढ़। हाँ बता रहे कहिए दुकान पर। सुकरात और गुरु शिष्य आगे बढ़ता गया, पानी कमर को टच करने लगा। सुकरात ने बोला रुकना नहीं है, आगे बढ़। पानी छाती को टच करने लगा। सुकरात ने बोला रुकना नहीं है, आगे बढ़। पानी गले को टच करने लगा, पानी फेस को टच करने लगा। जब दाढ़ी को टच करने लगा पानी, तो सुकरात ने शिष्य को पकड़ा और पानी में डुबो दिया। पानी में डुबोया, शिष्य तड़पने लगा, छटपटाने लगा। गुरुदेव ने देखा कि इसका शरीर नीला पड़ने लगा। गुरुदेव ने छोड़ा उसको, फिर ऊपर आया, एक लंबा सांस लिया, फिर देखा ठीक हो गया। फिर सुकरात ने पकड़ा और पानी में दबो दिया। शिष्य पूरी ताकत लगाता गुरुदेव का हाथ छुड़ाने के लिए, लेकिन वो छुड़ा नहीं पाता था। फिर वो बाहर निकला, देखा कि वो कमजोर होने लगा। शिष्य छोड़ता था गुरुदेव, शिष्य बाहर निकलता पानी से, फिर एक लंबा सांस लेता। फिर गुरुदेव ने फिर वही कहानी दोहराई, उसे पकड़ा, पानी में डुबोया, फिर कुछ देर रखा, फिर छोड़ा। शिष्य ने बोला कि गुरुदेव ये क्या कर रहे हैं आप? हेलो। शिष्य ने बोला कि गुरुदेव ये क्या कर रहे हैं? मैंने तो आपसे सफलता का मंत्र पूछा था, गुर पूछा था कि सफलता है क्या? तो सुकरात ने बोला कि जब मैं तुझे पानी के अंदर डुबो रहा था, तो तुझे सबसे ज्यादा तड़प किस चीज की थी? किस चीज के लिए तू पानी के अंदर सबसे ज्यादा तड़प रहा था? तो शिष्य ने बोला कि गुरुदेव मुझे किसी और चीज की कोई इच्छा नहीं थी पानी के अंदर, मैं बस इस चीज के लिए तड़प रहा था कि मुझे सांस लेना है, ऑक्सीजन लेना, मेरा दम घुट जाएगा। मैं पानी में सिर्फ और सिर्फ सांस के लिए तड़प रहा था। तो सुकरात ने बोला अपने शिष्य को कि जिस दिन तू अपनी कामयाबी के लिए वही तड़प रखेगा, अपनी सफलता के लिए वही तड़प रखेगा, सफलता तेरे कदमों में होगी। सफलता तेरे कदमों में होगी। जीवन में चुनौतियां हमेशा आती जाती रहेगी मेरे दोस्तों। चुनौतियां तभी था जब हम सब ने काम शुरू किया था, आज से 14 साल पहले, 15 साल पहले। चुनौतियां आज भी है। मायने ये नहीं रखता कि वहां क्या हुआ था, अब क्या हो रहा है। ये रखता है कि आप अपने सपनों के लिए कितना तड़प रखते हैं। परिस्थितियां हमेशा आपके विपरीत रहेगी। आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम आपके हित में है और आप वो कर सकते हैं, वो है सकारात्मक रहने का। क्या आप रहेंगे सकारात्मक रहने का, चुनौतियां लेने का? महात्मा गांधी को भारत देश आजाद करवाना था, ये उसके लिए समस्या होगी या चुनौती? आवाज नहीं आ रहा है। सचिन तेंदुलकर को दुनिया का सबसे बड़ा बैट्समैन बनना था, ये उसके लिए समस्या रही होगी या चुनौती? अमिताभ बच्चन को दुनिया का सबसे बड़ा एक्टर बनना था, वो उसके लिए समस्या थी या चुनौती? उसी तरह आपको ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, ये आपकी समस्या है या चुनौती? तो चुनौती को लेते हैं आप? चुनौती लेने के लिए तैयार हैं आप? अगर आप चुनौती लेने के लिए तैयार हैं तो आप भी ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे। यस सर। हमेशा चुनौती लीजिए।
घटनाओं से सीखिए, हमेशा सीखने का एटीट्यूड रखिए। अगर आप हमेशा सीखने का नजरिया रखेंगे तो सीखने सिखाने के लिए बहुत सारे लोग हैं, किसी से भी आप सीख सकते हैं। मैं हमेशा मानता हूं कि दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो बिना टूल के, बिना औजार के करना संभव है। हेलो, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो आप बिना औजार के कर सकते हैं। क्या आप पंखा को उंगली से खोल सकते हैं? क्या आप दीवार को हाथ से बनाया जा सकता है? गाड़ी को हाथों से खोला जा सकता है? उस हर काम के लिए टूल की जरूरत होती है। अगर आप पंखा खोलना चाहते हैं तो उसके लिए स्क्रू है, पेचकस है। हेलो, घर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए करनी वसूली बड़ा सारा औजार है। जैसे हर काम के लिए टूल का जरूरत है, औजार का जरूरत है, उसी तरह इस काम के लिए भी, डायरेक्ट सेलिंग के लिए भी औजार का जरूरत है। हेलो, वो औजार क्या है? वो औजार है हमारा एजुकेशन। क्या है? क्या है? एजुकेशन। औजार एजुकेशन है हमारा। अच्छा बुक्स पढ़िए, अच्छी अपलाइन को सुनिए। और ये मैं मानता हूं, ये मेरी फीलिंग है कि हम सबके हाथ में ना आज के टाइम पे एक चीज है, वो अलादीन का चिराग है। मैं उसको अलादीन का चिराग बोलता हूं। हेलो, क्या है ये अलादीन का चिराग? अलादीन का चिराग का नाम जानते हैं? क्या है? अलादीन कौन था? हेलो, कौन था? जीन था, जिसको बोला जाता था वो प्रकट करके देता था। उसी तरह हम सबके हाथ में एक चीज है, वो है एंड्रॉइड फोन। हेलो, आप गूगल को जो बोलोगे प्रकट करेगा। मानते हैं आप? हेलो, आज के टाइम पे गूगल को आप जो बोलेंगे गूगल प्रकट करेगा, अच्छा बुरा दोनों। आपको कामयाब होना है, आप गूगल को बोलिए, कामयाब लोगों की कहानी सुनाएगा वो। आप सीखिए, हमेशा सीखने पे फोकस रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को यही विराम देता हूं दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।